बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। पार्ट 4 है 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी। स्टूडेंट्स, अगर तो जस्ट सिंप्लीफाई का कहा जाता तो हम इस 1 बाई ए और 1 बाई बी के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इन दोनों को ऐड कर देते। नीचे अगर बात करें तो इस ए बी और इस 1 का जो डिनोमिनेटर वो भी 1 ही होगा, उनका भी एलसीएम लेके इनको सब्ट्रैक्ट कर देते। बहुत इजी था, लेकिन हमने यहाँ पर जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करना है। No, God, please, no, no, no! लेकिन एक चीज़ हमारे जहन में ज़रूर होनी चाहिए कि अगर सपोज़ हम एलसीएम लेके इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो एलसीएम बनना क्या था, वो ए बी बनना था। तो हमारी भी बस कोशिश यही होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर्स जो इन टर्म्स के हैं वहाँ पे ए बी बनाएं। जैसे अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर तो बहुत इजी है, ऑलरेडी बना बनाया ए बी मौजूद है। मुझे बस इस जगह पे भी ए बी बनाना है, इस जगह पे भी ए बी बनाना है और इस 1 के नीचे भी ए बी बनाना है। अब उसका तरीकाकार क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में हर टर्म के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई एतराज़ नहीं बनता, क्योंकि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर हमने क्या किया कि इस a की जगह, क्योंकि हमने ए बी बनाना है, b मिसिंग है, तो मैं इस 1 को b से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। इस b की जगह भी ए बी बनाना है, तो a मिस है, तो मैं इस 1 को a से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और क्या कर दूंगा? डिवाइड भी कर दूंगा। अब ये b इंटू 1 बाई बी या फिर a इंटू 1 बाई ए दरअसल एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। नेक्स्ट टाइम में ऐसा करते हैं कि इस b को इस 1 से और इस a को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम आम तौर पे a मल्टीप्लाई बाय 1 बाई बी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a ओवर b। तो हमने भी सेम यही किया कि b मल्टीप्लाई बाय 1 बाई बी को लिख दिया b ओवर b, और इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय 1 बाई ए को भी लिख दिया a ओवर a। अब ऐसा करते हैं कि इन न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ इस तरह से, यानी कि यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि इस b ओवर ए बी और इस a ओवर ए बी को कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। Okay. इस 1 को मैं कुछ इस शेप में लिख लूँगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए बी, और साथ में मैं क्या करूँगा? इस नीचे वाली टर्म 1 बाई ए बी को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 के साथ। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं, इनमें से जो मेन है वो हम साथ में मेंशन कर देंगे। एक तो मैंने 1 की जगह ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए बी किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में ए बी चाहिए था, तो मैंने डिनोमिनेटर में ए बी लाने के लिए साथ ए बी को मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर हमने क्या किया? इस 1 बाई ए बी के साथ 1 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर ए बी इंटू 1 बाई ए बी की बात करें तो मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, और अगर मैं किसी भी टर्म के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो मतलब 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ साथ में जो है वो लिख देता हूँ। इसके बाद फिर हम ऐसा करते हैं कि 1 ओवर ए बी, क्योंकि मुझे हर टर्म में नज़र आ रहा है, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, तो 1 ओवर ए बी को क्या ले लेते हैं? कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी, जो कि बिल्कुल प्रेजेंट कर रहा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। अब 1 ओवर ए बी चाहे वो न्यूमरेटर का हो और डिनोमिनेटर का हो, दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। तो बाकी बचेगा b प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी माइनस 1। यहाँ पर यानी कि हमने यूज़ किया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।
यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इससे आगे मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। Oh my God! Wow! हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है जी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।